हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक्स वीकली मार्केट राउंडअप। ये वीक का मार्केट राउंडअप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीक के राउंडअप में हम लोग Q3 FY26 के जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं उसमें से जो रिजल्ट्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे वो रिजल्ट्स का वो कंपनीज़ का एक लेवल डीपर एनालिसिस करेंगे। जो उसके KPIs है वो समझने का ट्राई करेंगे। जो हेडलाइन रिजल्ट्स है उसके पीछे एक लेवल डीपर जाके उन कंपनीज़ के रिजल्ट्स को, उन कंपनीज़ के KPIs को ट्रैक करने का ट्राई करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग टू दिस वीडियो टिल वेरी एंड एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। सो बिफोर diving deep, quick disclaimer from my side. This video is only for the educational and informational purpose. Nothing in this video is a buy sell recommendation. We are not SEBI registered advisor and you should consult your financial advisor before making any decision. Starting with market breadth continues to be okay, not very encouraging. लास्ट 2 वीक्स में वी रिच टू द कट ऑफ। काफ़ी यूजुअली ये कट ऑफ के पास जब हम लोग आते हैं तो यहाँ से एक बाउंस यूजुअली आता है मार्केट में एंड समथिंग दैट वो यहाँ पे दिख भी रहा है, राइट। अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 DMA की बात करें तो यहाँ पे यू विल सी अ स्मॉल bounce from the cutoff region. Same is the case with percentage of stocks above 50 DMA and longer DMA की या फिर longer term टाइम होराइजन की भी बात करें 100 DMA या 200 DMA, वहाँ पे भी you will see that cutoff के पास से there is a small bounce that is there, right. So market breadth in my opinion continues to be ओके। अगर हम लोग बाकी इंडिकेटर्स पे की बात करें जैसे परसेंटेज ऑफ कंपनीज विच आर अबाउ 50 RSI, तो वेरी सिमिलर पैटर्न कैन बी सीन ओवर ईयर। कट ऑफ के पास पहुंचने पर देयर इज अ स्मॉल बाउंस फ्रॉम दैट कट ऑफ रीजन, दैट वो थ्रेशोल्ड लोअर रेंज से एक बाउंस देखा गया एंड सेम इज़ द केस फॉर 52 वीक हाई ट्रेंड। यहाँ पे यूजुअली अगर आप देखोगे पास्ट में भी वेन एवर वी रीच टू दिस लेवल यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आता है। सो मार्केट कंटिन्यूज टू बी साइडवेज एंड आई थिंक यहाँ से आगे Q3 के जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिसाइड करेंगे मार्केट का डायरेक्शन। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ Q3 रिजल्ट्स। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सो बिकॉज हम लोग Q3 के सारे रिजल्ट्स का एनालिसिस तो करेंगे ही। सो इफ़ यू जस्ट स्टिक टू दिस चैनल आपको एक डायरेक्शनली बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि वेयर वी आर हेडिंग, राइट। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट ब्रॉडर इंडाइसेस। लास्ट वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर, गोल्ड अगेन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। कैपिटल मार्केट्स, बैंक्स, IT एंड मेटल्स, दीज वेयर दी सेक्टर्स विच डिड रिलेटिवली बेटर। अगर हम लोग ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के टर्म्स में बात करें तो कैपिटल मार्केट्स, बैंक एंड IT ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। नाउ इफ़ यू लुक एट दी indices from their technical standpoint and fundamental standpoint, so gold and silver are consolidating near their all time high. So यहाँ पे तो लाइक अनमैच्ड स्ट्रेंथ देखी जा रही है गोल्ड एंड सिल्वर में। अगर गोल्ड की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो यूजुअली जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब भी होती है उस टाइम पे गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह कंसिडर किया जाता है, सेफ एसेट क्लास की तरह कंसिडर किया जाता है एंड गोल्ड performs well when there is a global uncertainty. Then there is a good demand for gold because काफ़ी सारे countries के जो central banks है they are increasing their gold reserves and whenever there is a scenario जहाँ पे US डॉलर वीक होता है उस टाइम पे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स गोल्ड इज़ डूइंग वेल। अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो यस, जो फैक्टर्स गोल्ड को अफेक्ट कर रहे हैं दोज फैक्टर्स आर आल्सो अफेक्टिंग सिल्वर, बट यहाँ पे एक और चीज़ है विच इज़ इंडस्ट्रियल यूज़। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में है एंड जो न्यू एज इंडस्ट्रीज़ है जैसे सोलर हो गया, EV हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, AI हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में भी सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड एट द सेम टाइम सिल्वर का प्रोडक्शन उस लेवल पे इंक्रीज़ नहीं हुआ है जिस लेवल पे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। सो देर इज़ अ डिमांड सप्लाई मिसमैच एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो सिल्वर इज़ डूइंग बेटर एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ दी अदर एसेट क्लास। अगर मैं बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स की बात करूँ तो लास्ट वीक में तीनों इंडाइसेस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया एंड इट इज़ बैक्ड बाय फंडामेंटल। सो अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी सारे कंपनीज जो BFSI सेक्टर से बिलोंग करती है उनके अगर हम लोग क्वार्टरली अपडेट देखें तो द क्वार्टरली अपडेट्स वेर रिलेटिवली वेल।
डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस की अगर मैं बात करूँ तो देर हैज़ बीन अ एवरेज ग्रोथ ऑफ 10 to 15%. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक एंड PSU बैंक्स हैव डन रिलेटिवली वेल. अगर IT की बात की जाए तो IT में देर हैज़ बीन साइंस ऑफ रिवर्सल एंड ये यूजुअली जो रिवर्सल देखा गया है इट हैज़ स्टार्टेड समवेयर इन द month of October 2025. So IT stocks and IT index is showing signs of reversal. And इसके अगर हम लोग फंडामेंटल रीजंस की बात करें, इन्फोसिस ने अभी रिसेंटली अपना गाइडेंस जो है वो अपग्रेड किया ऑन द पॉजिटिव साइड. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़. फंडामेंटली काफ़ी सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव सरप्राइज इन दोज रिजल्ट्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो IT कंपनीज है उनको अभी AI रिलेटेड डील्स मिलना शुरू होगी, जहाँ पे उनके जो कस्टमर्स है, जो एंड यूजर्स है, दे में कम टू दिस IT कंपनीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI, राइट. सो इन सब रीजंस के चलते IT इज़ परफॉर्मिंग रिलेटिवली वेल. मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स के केस में देर इज़ राइजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस एंड डिमांड भी इनकी बढ़ रही है. बिकॉज ऑफ दैट मेटल्स आर डूइंग वेल. सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन भी चल रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में. देर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइनिंग एंड ऑल. सो सप्लाई साइड पे भी देर आर सम कंस्ट्रेंट, देर आर सम डिस्ट्रप्शंस गोइंग ऑन. सो डिमांड सप्लाई के हिसाब से डिमांड इज़ क्वाइट हाई कंपेयर टू सप्लाई. तो इसीलिए मेटल्स के स्टॉक्स जो है या फिर मेटल कंपनीज जो है दे आर डूइंग रिलेटिवली बेटर. देर इज़ वन मोर पॉलिसी चेंज जो चाइना में हो रहा है, जिसको एंटी इन्वोल्यूशन पॉलिसी या फिर एंटी इन्वोल्यूशन ड्राइव बोलते हैं. बेसिकली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने एंटी इन्वोल्यूशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसमें वो ओवर सप्लाई और प्राइस वॉर को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं. बेसिकली अभी तक ये हो रहा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो थी वो अपनी कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज कर रही थी. सो मेनी ऑफ द कंपनीज वेर ऑपरेटिंग इवन इन द लॉसेस. बट अभी चाइना ने क्या किया है, इस पॉलिसी के थ्रू चाइना ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहती है एंड जो इनएफिशिएंट प्लांट है उनको आइदर शट डाउन करना इज़ देयर टारगेट और दे वांट टू डू कंसोलिडेशन. बेसिकली फोकस जो है वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पर है रादर देन सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ, राइट. सो ये पॉलिसी मेनली स्टील, मेटल्स, EVs, सोलार और हेवी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है उसके लिए एप्लीकेबल है. एंड इस पॉलिसी के चलते होगा ये कि जो ओवर सप्लाई है वो ओवर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा. एंड इसके अगर हम लोग सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो इससे मेटल प्राइसेस जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज एंड मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने के चांसेस है. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजन मेटल्स आर डूइंग वेल. अगर कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो कैपिटल मार्केट्स में रिकॉर्ड मंथली SIP थे इन केस ऑफ डिसम्बर. देन काफ़ी कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज है जैसे MCX हो गया, दिस कंपनीज आर ऑब्जर्विंग हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स. कमोडिटी प्राइसेस यूजुअली जब फ्लक्चुएट होती है उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स होते हैं ऑन MCX दैट गोज अप. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स ऑल्सो डिड वेल इन लास्ट वीक. अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू कर दिया. हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या करेंगे, आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द रिजल्ट्स दैट आई फाउंड गुड. बट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक रिजल्ट को सेकंड लेवल या फिर डीप लेवल पे जाके एनालाइज कर पाऊँ. सो विच एवर रिजल्ट आई फाउंड टू बी रियली इंटरेस्टिंग उनका मैंने एक लेवल डीपर एनालिसिस किया हुआ है टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड द नंबर्स, राइट. सो अगर मैं आनंद राठी वेल्थ के बारे में बात करूँ तो आनंद राठी वेल्थ के केस में हम लोगों ने देखा कि सेल्स ग्रू बाय 22%, बट पैड ग्रोथ जो थी वो 30% थी. सो बेसिकली देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज आ कहाँ से रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उनका जो AUM पर RM है दैट इज़ गॉन फ्रॉम 195 to 246 एंड क्लाइंट्स पर RM जो है वो भी 30 से बढ़ के 34 हो गए, राइट. सो बेसिकली हो ये रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है या फिर आपके जो RMs है उसका काउंट उस स्पेस पे बढ़ नहीं रहा है जिस स्पेस पे आपका AUM एंड क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं. सो इस चीज़ के चलते होता ये है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है. बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज कब, व्हेन वी से देयर इज़ अ ऑपरेटिंग लेवरेज, जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो होता है वो अगर 20% है तो आपका जो पैड ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से हायर हो जाता है. सो बेसिकली काफ़ी बिजनेसेस में क्या होता है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है वो उतना ही रह जाता है. सो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है दैट डायरेक्टली फ्लोज इनटू योर बॉटम लाइन. सो इस केस में भी वही हो रहा है. अगर आनंद राठी वेल्थ के बिजनेस के बारे में बात करें तो इनका जो मेन एक्सपेंस आइटम है दैट इज़ दी एम्प्लॉय एक्सपेंस.
राइट। सो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस जो है वो उस रेट पे बढ़ नहीं रहा है जिस रेट पे आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ वेयर वी सी द साइन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर हम लोग इनके गाइडेंस और एक्चुअल्स की बात करें तो कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दिया हुआ था, दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट गाइडेंस। अगर रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो दे हैव अचीव्ड 76% ऑफ देयर गाइडेंस। सो नेक्स्ट क्वार्टर दे नीड टू डू 24% काइंड ऑफ ग्रोथ टू मीट देयर टारगेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी दे हैव अचीव्ड 78%, एंड अगर हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो दे आर वेरी क्लोज टू देयर गाइडेंस। अगर नेक्स्ट रिजल्ट जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो दे हैव एक्सीडेड देयर गाइडेंस ऑन मेनी फ्रंट्स। इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 14%, जबकि ग्रोथ आई है 15%। सेम इज़ द केस विथ एडवांसेस। नीम के केस में भी सेम चीज़ हुई है, उन्होंने गाइडेंस दिया था 3.75, बट नीम एक्सपांड होकर 3.87% आ गए। आरओए में भी उन्होंने उनके गाइडेंस को, जो खुद का गाइडेंस था, उसको बीट किया हुआ है। आरओई के केस में भी सेम चीज़ हुई है, कॉस्ट टू इनकम के केस में भी सेम चीज़ हुई है। सो अगर हम लोग की रेशियोज़ की बात करें तो ऑन मोस्ट ऑफ द KPIs they have kind of outperformed their own guidance। अगर हम लोग रिटेल लोन ग्रोथ की बात करें तो गोल्ड लोन में 56% की ग्रोथ देखी गई है, व्हीकल लोन्स ग्रू बाय 54% एंड होम लोन्स में 28% की ग्रोथ आई है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, GNPA 1.72% से कम होकर 1.6% हो गए, एंड NNPA आल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम 0.18% टू 0.15%। सो ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। एंड कंपनी जो है इन्होंने एक प्रोजेक्ट 321 शुरू किया हुआ है जिसमें उनका टारगेट ये है टू ओपन 321 ब्रांचेस इन 18 मंथ, जिसमें से 116 ब्रांचेस उन्होंने ऑलरेडी ओपन कर लिया। इन्हीं रिजल्ट्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स अच्छे आए थे। नुवोको विस्टास का रिजल्ट अच्छा था, 361 का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, स्वराज इंजन का भी रिजल्ट अच्छा हुआ है। बट द रिजल्ट दैट आई स्पेसिफिकली लाइक मोर वॉज ऑफ मेनन बेरिंग। ये मेनन बेरिंग के केस में आई फील CV साइकिल इनके लिए फेवरेबल साबित हो रही है। अगर हम लोग देखते हैं तो इस कंपनी के मेनली 3 बिजनेसेस है। फर्स्ट इज बायोमेटल प्रोडक्ट्स विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 70% टू द टॉप लाइन। देन देर इज एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग रिलेटेड बिजनेस जिसको ये लोग एल्कॉप बोलते हैं, विच इज़ अराउंड 27%, एंड देन ब्रेक्स इज अराउंड 3%। ब्रेक्स के केस में जो कि बहुत स्मॉल परसेंट ऑफ द रेवेन्यू है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम योर CV सेक्टर। सो ब्रेक्स में CV सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बायोमेटल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो इसमें अराउंड 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो ऑटोमोटिव इंजन से आता है, जिसमें CV का कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट है। सेम इज़ द केस विथ एल्यूमिनियम कास्टिंग। आई फील इनका एक काफ़ी मोटा रेवेन्यू जो है वो CV से आता है, एंड अगर CV साइकिल टर्न हो रही है तो आई थिंक दिस कंपनी विल हैव अ बेनिफिट ऑफ इट, राइट। इसके अलावा आई स्पेसिफिकली लाइक द रिजल्ट ऑफ SML महिंद्रा एंड पॉलीकैब। अगर मैं SML महिंद्रा की बात करूँ तो SML महिंद्रा का बेसिकली इट वाज SML Isuzu, जिसको मैनेजमेंट चेंज हुआ है एंड महिंद्रा ने इनका 59% स्टेक एक्वायर किया है। आफ्टर दैट कंपनी इज़ डूइंग वेल। अगर मैं डेट रिडक्शन की बात करूँ तो कंपनी हैज़ रिड्यूस देयर डेट फ्रॉम 420 ऑड करोड़ टू 250 करोड़। इनके लिए भी CV साइकिल जो है वो फेवरेबल है। द ओनली थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द रिजल्ट इज इनके ग्रॉस मार्जिन में प्रेशर देखा गया। ग्रॉस मार्जिन रिड्यूस्ड बाय कपल ऑफ पॉइंट्स, एंड आई फील इसका वन ऑफ द रीज़न है कमोडिटी प्राइजेस। जो कमोडिटी प्राइजेस इंक्रीज हुई है, मैनेज जो कंपनी है वो अभी तक पास ऑन नहीं कर पाई। नाउ विल हैव टू सी कि ये लोग जो ये इंक्रीज्ड प्राइजेस है कमोडिटी के, ये कब पास ऑन कर पाते हैं। पॉलीकैब के केस में भी सिमिलर चीज़ देखी गई। पॉलीकैब के जो मार्जिन्स है उस पर प्रेशर था। नाउ जो अगर आप इनका कॉन कॉल सुनोगे तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्जिन प्रेशर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। वन ऑफ द मेन रीज़न वाज द कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन। अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर की प्राइजेस ओवर अ ईयर अराउंड 50% से बढ़ गए। सो मैनेजमेंट ने ये बोला था कि जो इनकी प्राइजेस इंक्रीज हो रही है, दे आर नॉट पासिंग ऑन दोज प्राइजेस डायरेक्टली इन वन गो। ये स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके ये प्राइस इंक्रीज अपने एंड यूज़र को, एंड कस्टमर को पास ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप वन शॉट प्राइस इंक्रीज लेते हो, देन देर कुड बी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। यू मे लूज योर मार्केट शेयर, आपका ग्रोथ उतना नहीं आएगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। सो व्हाट कंपनी इज डूइंग इज दे आर पासिंग ऑन देयर इंक्रीज प्राइजेस इन अ स्टैगर्ड वे। इसके साथ साथ जो बिजनेस मिक्स था दैट वाज इंक्लाइंड टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल सेल। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल सेल ज़्यादा रहा, एंड ये जो इंस्टीट्यूशनल साइड ऑफ बिजनेस है ये थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस है। दैट इज़ वेयर मार्जिन प्रेशर देखे गए।
देन जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन भी इस क्वार्टर में कम था. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीज़न अगर हम लोग देखते हैं तो इवन जो टॉप लाइन ग्रोथ थी दैट वाज 46%, बट अगर मैं EBITDA ग्रोथ देखूँ तो दैट वाज 34%, मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन डिप्रेशन, राइट. नाउ अगर नेक्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स की बात करें तो पूनावाला फिल्म कॉर्प जो है उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है. कंपनी ने अपने जो न्यू बिजनेस सेगमेंट्स है वो काफ़ी स्पीड में कंपनी एक्सपांड कर रही है. एंड इनकी जो AUM की ग्रोथ थी दैट वाज अराउंड 77%. अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ, ROA में भी इम्प्रूवमेंट देखी गई है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, जिसमें जो इनके ग्रॉस NPA है वो रिड्यूस हो गए. सो कंपनी ग्रोथ के साथ साथ एसेट क्वालिटी पे भी फोकस कर रही है. अगर इनके न्यू बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो दे आर इंक्रीजिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन. गोल्ड लोन्स के केस में उनका टारगेट है टू रीच अराउंड 400 ब्रांचेस बाय FY26 एंड. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के केस में ऑलरेडी दे हैव डीलर्स 10,000 प्लस डीलर्स एंड दे आर प्लानिंग टू टेक दिस टू 12,000 बाय एंड ऑफ दिस ईयर. CV के केस में उनके ऑलरेडी 700 चैनल पार्टनर्स है जिनको उन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है एंड दे आर एक्सपांडिंग देयर रिच इन केस ऑफ CV ऑल्सो. एजुकेशनल लोन के केस में भी दे आर एक्सपांडिंग देयर रिच. सो ये जो न्यू बिजनेसेस है इसमें जो एक्सपेंशन चल रहा है दैट एक्सपेंशन इज गोइंग क्वाइट हेल्दी. कंपनी जो है ये फिजिकल तरीके से काम करती है विच इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्लस डिजिटल. एंड कंपनी के काफ़ी सारे लोन प्रोडक्ट्स है जिसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया या फिर इंस्टेंट कंज्यूमर लोन हो गया, मिड मार्केट लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया. सो कंपनी के पास एक बास्केट है, एक अम्ब्रेला ऑफ लोन्स है एंड कंपनी इज़ ट्राइंग टू सिलेक्टिवली एक्सपांड दीज न्यू बिजनेसेस. कोर बिजनेसेस में तो ग्रोथ आ ही रही है बट their focus is on increasing the distribution and the growth in case of new businesses. So these were the results for last week. Coming to the sector rotation, अगर sector rotation की बात करें तो basically we check two things. We check sector rotation on the basis of relative strength and 52-week high. सो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ऑटो, मेटल्स एंड माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज. अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप हमारे अगर वीकली मार्केट रिव्यूज़ के वीडियो देखते आ रहे हो तो ये तीन सेक्टर काफ़ी टाइम से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये तीन सेक्टर में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी गई है, राइट. सो ऑटो, मेटल्स एंड माइनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर. अगर मैं 52-week हाई के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग एंड ऑटो, again these three sectors are doing well compared to overall market, right. So yeah, this was it for this week. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Please make sure to like, share and subscribe, and thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.